हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो टीजीटी आर्ट्स का कमीशन हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की अभी तक तो नहीं आई है जब तक मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए 120 से 130 क्वेश्चन आपको मैं इसमें वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो 120 क्वेश्चन आपके ऐसे रहने वाले हैं जो मुझे डायरेक्ट आते हैं कि ये मैं श्योर हूँ कि वो आपके श्योर है। बाकी आपके 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो आपके हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो वो मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा कि कौन सा श्योर है और आपका कौन सा श्योर, जो आपका श्योर नहीं होगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं आपका साइकोलॉजी सेक्शन देखेंगे हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 71 है, सीरीज ए है आपके पास। तो कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका शीर्षक है, तो उसका शीर्षक आपका जो ऑप्शन ए दिया है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर, आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट। शिक्षा तकनीकों देश के लिए क्षमता विकसित करने के क्रम में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों के उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये हो सकता है, मेरे हिसाब से ये श्योर नहीं है, तो ऑप्शन इसमें बी मेरे हिसाब से सही होगा जितनी मैंने साइकोलॉजी अभी तक पढ़ी है और समझी है। अगला देख लेते हैं। शिक्षित महिलाओं के लिए बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते। क्या लिखा है? शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते। यह किसके द्वारा सूचित किया गया था? तो ये किया गया था आपके जो राधा कृष्ण आयोग आया था 1948 में, यानी कि ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949 तक। तो ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। आगे है आपका सृजनात्मक, इसके साथ बढ़ती है। तो जितना मैंने पढ़ा है, तो अगर इसके देखें, इसके अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग टाइप है इसके क्रिएटिविटी के। ये मुझे लगता है कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की जा रही है, जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी ही मैक्सिमम हम पढ़ते हैं। तो अगर इसमें देखें तो मेरे हिसाब से तो इसका एज होगा, यानी कि आयु होगा। बाकी कुछ जो है अलग अलग जो है कंडीशन रहती है, तो इसका जो है प्रैक्टिस भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। पर मेरा जो अनुमान है वो आपका, इसका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे है बुद्धि का ट्राइऑर्चिक सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया था? तो ये बिल्कुल श्योर है, तो ये दिया था आपका स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अभिक्रमित अधिगम, इस पर आधारित होता है, यानी कि प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन। तो किस पे होती है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? तो ये दी बी.एफ. स्किनर ने। ये मैंने आपको ऑलरेडी साइकोलॉजी वाली वीडियोस में आपको, ये अलग से थ्योरी वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में करवाया है। तो अगले देख लें। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 77, हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है? तो ये है आपका मेंटल हैंडीकैप, यानी कि मानसिक अक्षम से। क्वेश्चन नंबर 78 है आपके पास, कौन सा एक व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारक है? तो कौन सा निर्धारक नहीं है? तो मेरे हिसाब से जो इसमें होगा ऑप्शन ए आपका होना चाहिए, बाकी इसमें भी आपका श्योर नहीं है। आगे देख लेते हैं। मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो ये होते हैं आपके इन्वायरमेंट द्वारा। इन्वायरमेंट आपका इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन जो है सी देखेंगे आप, तो सामाजिक दबाव, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? तो ये आपका एनसीटीई। तो आपको ये आपने ध्यान रखना है, एनसीटीई 1973 वाला है। बाद में इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका स्टेटूटरी बॉडी में डाल दिया गया था 1995 में भी, तो इसको आप एक बार रीचेक कर लेना। आगे आगे आपके पास एचपीजी के एफसीजी का आप देख लेते, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप इसमें जल्दी से लगा सकते हैं, आपका समय में बिल्कुल व्यर्थ नहीं करूँगा। आगे देख लेते हैं। अगला है आपके पास हिमाचल प्रदेश पार्ट सी बना, तो ये आपका 51 में बना था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रकूप झील कहाँ है? तो ये आपकी है चंबा में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। मारकंडा नदी किस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपके सिरमौर जिले में बहती है। मुकीला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो ये आपका बाघा घाटी में स्थित है। भुंडा उत्सव किससे संबंधित है? तो ये आपका परशुराम जी से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था गोल्डस्टीन द्वारा। तो एचपीजीके के जो मैंने 1000 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, प्लेलिस्ट में अलग से एक फोल्डर बनाया है उसका, अगर आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बैजनाथ को प्रारंभिक काल में इससे भी जाना जाता था, तो किससे जाना जाता था? तो कीरग्राम के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन इसमें जो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपके पास मंडी के नए शेयर की स्थापना। ये मैंने जितने एचपीजी के मैंने 1000 क्वेश्चन की सीरीज करवाया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से है। तो आपके 3-4 क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करवाया, बाकी आपके वही क्वेश्चन है। तो ये कौन था? अजबर सेन था आपका। आगे है मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है पर मेरे हिसाब से ये कांगड़ा होगा, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित किया गया था? तो 19
96 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निर्मंड ताम्र प्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई? तो किसके दौरान की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 7th। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले को घेरा? तो ये आपका रूपचंद था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर 17वीं शताब्दी में नादौन का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपके सिखों के मध्य। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका मशोबरा में। ऑप्शन जो बी रहने वाला है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें कितनी है? 5। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी या किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1970 में, 1970। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ गया आपके पास जो है रीजनिंग का सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 98 आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए ई बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ई। तो आपके जो है नौवा अक्षर कौन सा होगा? तो ये होगा आपका ई। आगे है आपके पास कंप्रेंसेशन। तो ये आपके पास शब्द दिया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे है आपका, तो इसमें कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो किया जाएगा आपके स्याही का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपके पास, इसमें 9 है और 9 के बाद 4 नहीं है, तो ऐसी कितनी संख्या है ये आपने बताना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, देख लेते हैं। आगे है आपके पास, इसमें जो है कौन सी सीढ़ी पे वो दोनों जाकर मिलते हैं? तो ऑप्शन जो आपके पास सी दिया है 11वीं सीढ़ी पे, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो आपका इसमें सबसे नाटा यानी कि सबसे छोटा कौन है? तो ये कौन है? ये होगा आपका राजन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ गया आपका इकोनॉमिक सेक्शन। तो इकोनॉमिक सेक्शन से आप देखेंगे, आर्थिक मामलों में कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में किस वर्ग को बैंकों के लिए 1340 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण की अनुमति दी है? तो ये ऑप्शन जो है सी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से लड़ने के लिए गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी स्कीम चलाई गई? तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कौन सी चलाई थी? आत्मनिर्भर अभियान चलाया है उन्होंने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अंबेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म पर ऐतिहासिक सम्मेलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सदानंद फुलझेले। आगे है, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए मुख्य राष्ट्रीय इवेंट का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये आपका करंट अफेयर चला है, तो ये आपका लेह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पाटिल पुटप्पा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये किससे थे आपके? तो ये थे आपकी पत्रकारिता से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रज्ञान कॉनक्लेव 2020 जो भारत के किन सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था? तो ये था आपका इंडियन आर्मी द्वारा। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो ये बन गया है आपका लग्जमबर्ग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दीर्घकालीन परिसंपत्तियों जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इकोनॉमिक सेक्शन चला आपका। तो लेकिन वृहत मूल्य होता है, तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमूर्त परिसंपत्तियां। शुद्ध लाभ की हानि की गणना शुद्ध लाभ की गणना की जाती है, शुद्ध लाभ की गणना की जाती है लाभ माइनस हानि खाते से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कच्चा चिट्ठा का टोटल नहीं होता, तो ये ऑप्शन जो है डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। या आपने खुद से देख लेना। आगे वाला क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं मिला और मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा आपका जो कन्फ्यूजन है और मुझे लगता है कि ऑप्शन बी ही सही होगा, स्त्री भ्रूण हत्या। बाकी इसको एक बार आप सस्पेंस में रख लीजिएगा। न्यूनतम मूल्य का अर्थ होता है, तो न्यूनतम मूल्य का जो अर्थ होता है, उसका मूल्य का अर्थ होता है कि ना तो अधिक प्राइस होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, उनके बीच का एक संतुलन का काम करना है। तो ऑप्शन इसमें जो सी सही हो जाएगा। आगे है, शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसकी जरूरतें पूरा करना होता है? तो इसका अर्थ होता है आपके कस्टमर की, यानी कि उपभोक्ता की। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। मांग का नियम का अर्थ है, तो मांग के नियम का अर्थ ऑप्शन सी, जैसे ही कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा गिरती है। आगे देख लेते हैं, आगे विधिक सेवा अनुपात किसके बराबर होता है? ऑप्शन डी सही है, CRR प्लस SLR। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया जाता है, तो ये किस पे लगाया जाता है? तो ये आपका दोनों पे, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन, व्यक्तियों और निगमों द्वारा। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। राजस्व के लिए, जो सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें ये आपका प्रॉफिट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा।
आगे है आपके पास कौन सी लागत उत्पन्न होती है यद्यपि कंपनी बंद होती है, तो ये होती है शट डाउन लागत, यानी कि शट डाउन कॉस्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। खिलौना निर्माण कंपनी किस प्रकार की लागत निर्धारण का प्रयोग करती है, तो ये किस तरह की करती है, तो ये करती है आपकी ऑप्शन डी खेप लागत निर्धारण। कौन से जो है कौन सी व्यवसाय की एक विशेषता नहीं है, तो वैसे कौन सी जो है विशेषता है पूछा है इसमें, तो कौन सी है, तो मुझे लगता है कि इसमें ऑप्शन डी आपका सही होना चाहिए, यह सभी। पर अगर पर्टिकुलर की बात की जाए तो विशेषता आपका वैसे प्रोडक्शन होगा, तो इसको भी आप सस्पेंस में रख सकते हैं। बाकी अगर किसी को राइट आंसर किसी भी क्वेश्चन का पता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप राइट ऑप्शन लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है, तो ये आपका कोऑपरेटिंग, तो यानी कि ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सहकारी। आगे देख लेते हैं, प्रभावी प्रत्योजन होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्तरदायी होना चाहिए, तो किसका होना चाहिए उत्तरदायी, ये अथॉरिटी का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, अथॉरिटी। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व संचार का भाग नहीं है, तो मेरे हिसाब से होगी ऑप्शन जो ए दिया है विकोडन, यानी कि डिकोडिंग आपका संचार का इसमें अभी भाग नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया है, व्यक्तिगत प्रतिवादी केंद्र समूह और प्रतिवादियों का पैनल को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, तो ये आपके प्राथमिक डाटा है, प्राइमरी डेटा सोर्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति निर्माण किस भूमिका के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका टॉप लेवल मैनेजर्स, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शीर्ष स्तर प्रबंधक के अधीन आता है। यदि हम स्वयं के प्रयोग के लिए माल खरीदते हैं तो हमें करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डेबिट ड्राइंग अकाउंट, यानी क्रेडिट परचेजिंग जो अकाउंट होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका इसमें सही रहने वाला है। फिर आपका इंग्लिश सेक्शन चला, जो मुझे श्योर लगेगा वही आपको मैं बताऊंगा। तो मुझे लगता है जो आपका क्वेश्चन नंबर 131 है, तो सिंगिंग इस सेंटेंस में क्या है, तो ये आपका जेरंड है, तो ऑप्शन सी मुझे लगता है ये आपका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 में देखेंगे तो ऑप्शन बी दिया है प्रोडिगल, तो ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है कि स्पेंड जो आपका जो है रिस्क के लिए जो मनी स्पेंड करता है उसे क्या करेंगे, प्रोडिगल कहा जाएगा मेरे हिसाब से। और 134 का अगर बात की जाए लिटरेचर की स्पेलिंग पूछी तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 135, द सिनोनिम्स ऑफ एलेविएट, तो आपने इसमें बताना है, तो मुझे लगता है नियर बाय का जो ऑप्शन इसमें सी सही है। टू लेसन दोनों का अर्थ होता है कम कम, तो इसका मुझे लगता है कि इसका सी ही होगा, आपका सिनोनिम्स की बात की गई तो इसका सी ही होगा। बाकी देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है, ऑफिशियल आंसर की आपकी आती है या नहीं होती, ये भी अभी सस्पेंस है। अगला देख लेते हैं एंटोनिम्स देखेंगे आप, तो ये आपका 136 का मुझे लगता है ऑप्शन ए होना चाहिए, इसको एक बार चेक कीजिएगा। 137 का मुझे लगता है कि इसमें 8 आएगा बीच में, तो ये भी आप एक बार चेक कर लेना। और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 138 है इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, पर मुझे लगता है कि ऑप्शन जो है डी इसका सही हो सकता है, एक बार इसको भी आप रिव्यू के लिए रख लीजिएगा। बाकी मैं इंग्लिश के आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन नंबर 150 आपके पास दिया है, इसका जो है 150 का ए आपका बिल्कुल सही होगा, ये मैं श्योर हूँ। बाकी मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा इंग्लिश का। आगे है आपके पास तत्सम शब्द छांटिए, तो सूर्य जो है आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पेट दिखाना मुहावरे का अर्थ है युद्ध से भाग जाना। आगे है आ स्वर कैसा है, तो आ आपका कैसा है, तो ये होगा आपका विपरीत, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। तो आपके शब्द शक्ति के कितने प्रकार है, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। आगे देख लीजिए, आंख ना दीदा काड़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है डींग मारना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निहार की बात की जाए तो निहार का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, औंस होता है। तटस्थ का विलोम शब्द कौन सा है, तो यह है आपका पक्षपाती, ऑप्शन सी सही है। मोर का पर्यायवाची होगा आपका कलापी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तिर्यक चिन्ह इसमें से कौन सा है, ऑप्शन जो सी देखेंगे आप, तो ये आपका है तिर्यक चिन्ह। आगे है जिसने ऋण चुका दिया उसे कहेंगे आप ऋण, हालांकि ये लिखा तो गलत है पर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है, तो इसमें से क्या अपनाया था उन्होंने, तो ये आपने ग्रिड सिस्टम अपनाया था, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे ऋग्वेदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, तो ये होते थे आपके पुरोहित। आगे वेदांक में शामिल है, तो ऑप्शन जो इसमें ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, कुनिक कहा जाता था तो किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था अजात शत्रु को, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है जातक और धम्मपा जो आपका है सुत पिटक के किस निकाय में है, तो ये है आपके खुदिक निकाय में, ऑप्शन जो डी है ये आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। मौर्य शहरों की संख्या को उसकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित संभव नहीं है, यह कथन किसने दिया? तो ये दिया था एरियन ने। ऑप्शन जिसमें बी सी आपका बिल्कुल सही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ए सीरीज का, इसको आप देख लेना। तो एरियन आपका सही हो जाएगा। अशोक के फरमान में बराबर की पहाड़ियों को किस रूप में संदर्भित करते थे? तो ये करते थे आपके नागार्जुन की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 कुम्हार चरित्र किसने लिखा है? तो ये लिखा था दंडी ने। हालांकि इसमें न तो बीच लास्ट में नहीं आएगा, तो ये दंडी ही था। ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चोल साम्राज्य में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विनय की मूल इकाई क्या थी? तो ये स्वर्ण, इन्होंने गोल्ड कॉइन चलाए थे जो इनकी थे। तो ऑप्शन इसमें मेरे हिसाब से तो डी होगा। बाकी एक बार इसको भी आप सस्पेंस में जरूर रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं किसके शासनकाल में। तो ये भी मुझे अभी कंफर्म नहीं है, जो कंफर्म है वही आपको मैं बताऊंगा। आपके विजयनगर और बहमाजी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण थे। ऑप्शन जो सी है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये आपका सही हो जाएगा। आगे है किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी? तो ये थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका सस्पेंस में क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। आगे ये भी सस्पेंस में आपका 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा उसने कार्य किया? तो उसने कार्य किया था एक लेखक के रूप में। ऑप्शन जो ए इसमें बिल्कुल आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है आपके पास देवेंद्र नाथ ने शुरू किया था। तो देवेंद्र नाथ ने क्या शुरू किया था? तो इसने शुरू की तत्वबोधनी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहाइयों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया था? तो सबसे पहले किस स्थान पे किया था? तो उसका जो है आप देखेंगे तो मुझे तो लगता है ये पेशावर होगा। इसको आप एक बार फिर देख लीजिएगा। ऑप्शन सी इसमें हो सकता है। आगे आपके पास मार्च 1931 में गांधी और इरविल के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए। तो क्या कारण था? इस सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो स्थगित किया गया था। ऑप्शन जो है इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पृथ्वी की प्रॉपर्टी किसकी बनी होती है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आग्नेय चट्टानों का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनाता है? तो ये लेग जो आपका ऑप्शन डी देखेंगे आप, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी तो ये बनाता है बेथोलिथ। आगे ज्वालामुखी द्वारा द्वार के मुख पर निर्मित गर्त कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका क्रेटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय भूकंप तरंगे गुजरती है? तो ये गुजरती है सॉलिड मटेरियल से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठोस पदार्थों से। आगे देख लेते हैं। आगे तापमान का वेद कम है? तो ये थोड़ा सस्पेंस में, इसको भी छोड़ देते हैं। पर मुझे लगता है इसका जो ऑप्शन ए होना चाहिए। बाकी एक बार इसको आप देख लीजिएगा। शांत अक्षांश, ये भी आपका सस्पेंस में। निम्न में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं? तो ये पक्ष भस्त्री यानी कि साइरोस्टेटस। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय उपतटों द्वारा आवर्तित है? तो 7.5%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम का भाग है? तो आपकी कौन सी है? फ्लोरिडा की यही धारा आगे जो है गल्फ स्ट्रीम को धक्का देती है। तो ये आपका ऑप्शन फ्लोरिडा ही सही होगा। आगे देख लेते हैं माओवादी किस देश के देश निवासी थे? तो ये थे आपके न्यूजीलैंड के। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारक है? तो ये मुझे लगता है इसका जलवायु हो सकता है। इसको आप फिर भी रिव्यू के लिए रख लीजिए। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर? तो ऑप्शन जो बी दिया है ज्यूरिख, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा निम्न में से चौड़ी विस्तान भारतीय पठार के मुख्य खंड शिलोंग पठार पृथक हो रहा है जो कहलाती है? तो मुझे लगता है ये गारो राजमहल विदर ही होगा। इसको भी आप देख लेना एक बार। फराक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन डी सही है, पद्मा। आगे देख लेते हैं आप कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है? तो ये होती है आपकी लेटराइट मृदा। आगे ज्वार खदानों के लिए प्रसिद्ध है? ज्वार की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी जिंक के लिए है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका लेड एंड जिन यानी कि सीसा और जस्ता। निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जवाहरलाल बांध और राणा प्रताप सागर बांध शामिल है? तो ये है आपकी चंबल परियोजना। ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है? तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन ए देखेंगे आप कर्नाटक, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान की मूल कृति कहाँ सुरक्षित है? तो आपके संसद भवन में है। इसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये सभी को पता होगा। तो ऑप्शन जो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख ले कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जो है अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है? तो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा ए। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि अगर वो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित
करता है। आगे देखें, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? तो ये करती है आपकी ऑप्शन जो सी, उत्प्रेषण लेख। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 37। आगे देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होती है, तो ये होती है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की अगर बात की जाए तो ये होती है 25, क्योंकि लोकसभा के से मुख्यमंत्री, अगर माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, तो लोकसभा से जो प्रधानमंत्री वैसे रहता है ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, तो 25 होगी अगर लोकसभा की बात की जाए। लेकिन ये यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधान परिषद द्वारा चुने जाती है? ये 1/3 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख ले, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है। मद है उसका क्या होना चाहिए? तो ये उसका है आपका मूल क्षेत्राधिकार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कौन सा ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कार्य है? तो ये सभी है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके पास है, आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय किसके? आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का योजना आयोग क्या है? तो भारत का योजना आयोग क्या है? आपका एक एडवाइजरी बॉडी है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, सलाहकारी निकाय है आपका, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख रहे थे, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया? तो ये किया था आपके भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन जो सी बिल्कुल सही रहने वाला है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? हालांकि भाग 1 में भी बात की गई, तो ऑप्शन जो इसमें सी आपका ये सही हो जाएगा। भाग 8 जो है आपका किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्रों से। ऑप्शन जो इसमें सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? तो ये आपका 1956 में, कहीं कोई 53 भी लग सकता है, क्योंकि 53 में जो आपका आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर जो है पहली बार गठित हुआ था। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग आपका 1956 में आया है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री जो है जिनके शासकीय दौरे के दौरान मृत्यु हुई थी, तो कौन थे? आपके लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम में राज्यसभा की सदस्यों की जो सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए जो है एक सदस्य की संख्या है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन जो सी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे देख लेते हैं, आगे आपके पास रेलवे की पटड़ी बिछाने के दौरान पटड़ियों की अनुबंधित लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण इसमें क्या है? विस्तार हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की गति के अधिक गति से चलता हुआ पिंड क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सुपरसोनिक। ऑप्शन जो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपके पास, विशेष दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अति छोटे सिर, स्थूल का सामान्य आकारों के पैरों वाला प्रतिबिंब बनाता है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, उत्तल, अवतल और समतल। वॉशिंग सोडा जल में किस तरह व्यवहार करता है? तो ये करता है अम्ल की तरह, तो अम्लीय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा संश्लेषित बहुलक है? तो ऑप्शन जो है डी है, नन ऑफ दीज। इसमें से तो आपका कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से आपका सही हो जाएगा। आगे बात की जाए, बड़े शहरों में वितरण के पूर्व दूध समानता इसके अधीन होता है, तो ये मुझे इसके ऊपर अभी पूरा जो है श्योर नहीं हो, तो इसको छोड़ देते हैं। हालांकि ये ऑप्शन बी होगा आपका। आगे देख लेते हैं, बरगद, पीपल, शहतूत के फल किसके द्वारा प्रकीर्णन होते हैं? तो ये प्राणी होते हैं, एनिमल्स में आते हैं, तो ये आपका सी होगा। इसके बाद जो आपका देखेंगे 69 से भी मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, तो इसको भी छोड़ देते हैं। पेस मेकर किससे संबंधित है? ये अंतिम प्रश्न है। आई होप 120 से ऊपर ही हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो पेस मेकर किससे संबंधित है? तो ये आपका हृदय से संबंधित है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है। तो मैंने रेगुलर क्लासेज आपकी स्टार्ट कर दी। अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर जुड़े, आपको जो है बेनिफिट ही मिलेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो है रेलेवेंट कंटेंट और कम से कम समय में और अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको तक पहुँचा पाऊँ। तो ये वीडियो आपकी जो है मैंने बना दी है। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने रिव्यू मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।